अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर आपके सामने अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर एक नया टॉपिक लेकर। आप शायद नहीं जानते कि जब किडनी डिजीज़ बॉडी में स्टार्ट होती है तो ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। ये सिर्फ किडनी तक महदूद नहीं रहती और ये प्रोसेस चलता है ब्लड वेसल्स को डैमेज करने के ज़रिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। किडनी डिजीज की वजह से बॉडी में कुछ ऐसी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है कि ब्लड वेसल्स की वॉल सख्त होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन होता है या दायरा होता है वो कम हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एथेरोस्क्लेरोसिस। और जिस वजह से, जिन डिपॉजिट्स की वजह से ब्लड वेसल सख्त और नैरो हो जाती हैं, उसको कहते हैं प्लैक्स। किडनी डिजीज की मैनेजमेंट का एक बड़ा मकसद इस प्रोसेस को स्लो करना या ख़त्म करना है, और उसमें एक पूरी फहरिस्त है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिनको यूज़ करके आप इस एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर मेडिकेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को यूज़ करके जब हम कम करते हैं तो ब्लड वेसल्स पे सख्त इफेक्ट आना कम हो जाता है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। दूसरा आती है आपकी हेल्दी डाइट, यानी कि लो सैचुरेटेड फैट आप यूज़ करेंगे और ज़्यादा फल और सब्जियां खाएंगे। इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स ना सिर्फ सख्त होने से बच जाती हैं बल्कि बाज़ औक़ात नर्म और बेहतर और फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को एक बड़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है अपनी ब्लड शुगर की अच्छी मैनेजमेंट से। जब आप अपनी ब्लड शुगर अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो इस इन्फ्लेमेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। स्मोकिंग एक और बड़ा फैक्टर है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में से रिमूव करके आप अपनी किडनी, दिल और दिमाग की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। एक्सरसाइज की अहमियत को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक्सरसाइज से ना सिर्फ बॉडी में पॉजिटिविटी आती है बल्कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं, ब्लड वेसल्स ज़्यादा लचकदार और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और आपकी बॉडी के उन हिस्सों को भी ब्लड सप्लाई जाती है जो कि नॉर्मली सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ब्लड सप्लाई अचीव नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज एक मिरेकुलस किस्म की मेडिसिन है जिसको यूटिलाइज करके आप अपने एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लीप या नींद एक और बड़ी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। जब हम 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और आपकी बॉडी को हीलिंग का मौका मिलता है। तो पूरी कोशिश किया करें 7 से 9 घंटे की नींद पूरी करने की। रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ यानी कि हॉबीज़, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस जिसमें हमारी नमाज, हमारा ज़िक्र बहुत ही अहम चीज़ें हैं। इनको यूज़ करके आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। योगा की जा सकती है और कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि योगा में आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ की वजह से बॉडी में कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस होती हैं कि आपकी ब्लड वेसल में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्लो होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और ब्लड वेसल ज़्यादा लचकदार और फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। यूरिन में प्रोटीन की मिकदार, जिसको कि हमने एपिसोड 5 में डिस्कस किया है, वो कम करके आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और वो किडनी के मरीज़ जिनके यूरिन में प्रोटीन की मिकदार कम होती है वर्सेस वो वाले मरीज़ जिनके यूरिन में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, बहुत फ़र्क होता है। पहली क्लास के लोग किडनी डिजीज़ के साथ सालों ज़िंदा रहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और दूसरी क्लास के लोग बड़ी जल्दी ही फुल फ्लैज किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं और डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है। तो रीसेंट रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने यूरिन में प्रोटीन की मिकदार को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो आप एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका किडनी डिजीज़ के पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है।
کہ کیسے کڈنی ڈیزیز کی مینجمنٹ آپ کی لائف کو پرولونگ کرتی ہے اور آپ کو ہیلدی لیونگ یا صحت مند زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کامنٹس، اوپینین، ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا اور ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.